गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूं। आपका पाठ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पाठ आपका 3 है। शुरू कर रहा हूं जो है 1939 यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस उस समय जेल में थे। कहाँ थे? जेल में थे। वे जेल में नहीं रहना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जेल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। इससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया, यानी कि भूख हड़ताल करने से सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य गिर गया। यह देखकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल से निकालकर उनके घर में नज़र बंद कर दिया। यह देखकर कि उनका स्वास्थ्य गिर गया है, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल से निकाल दिया और सुभाष चंद्र को उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। घर से बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया और घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठाया गया। पुलिस की आज्ञा के बिना कोई भी उनसे मिल नहीं सकता था। पुलिस की आज्ञा के बिना, परमिशन के बिना जो है कोई भी सुभाष बाबू से नहीं मिल सकता था। सुभाष चंद्र बोस तो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराएं, लेकिन घर के अंदर बंद रहकर यह काम नहीं हो सकता था। लेकिन घर के अंदर बंद रह कर के देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता था। उन्होंने सोचा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए देश के बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने घर से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई और सबसे मिलना बंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाए और योजना के अनुसार सुभाष चंद्र बोस सबसे मिलना जो है बंद कर दिए। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे और सुभाष चंद्र बोस अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिए। फिर एक दिन अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर घर से गायब हो गए। फिर एक दिन अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, यानी कि धोखा देकर घर से गायब हो गए। अंग्रेजी सरकार देखती रह गई। सारा देश चकित रह गया, सारा देश हैरान रह गया। किसी को कुछ पता न चला, किसी को कुछ भी पता न चला कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए। अब आगे जो है सुभाष चंद्र बोस काबुली पठान का वेश बनाकर अनेक कष्ट को सहते हुए, सुभाष चंद्र बोस ने काबुली पठान का वेश बनाया और अनेक कष्ट को सहते हुए और पुलिस से बचते हुए काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुँच गए? काबुल। वहाँ से पहले जर्मनी और फिर बाद में जो है जापान गए। सुभाष चंद्र बोस काबुल पहुँचे, वहाँ से पहले जर्मनी गए और फिर बाद में जापान चले गए। वहाँ उन्होंने भारत सैनिकों के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुली जंग का ऐलान कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुली जंग का ऐलान, यानी कि खुली जंग का उद्घोष कर दिया। जो है आज यहाँ तक पढ़ाया गया है। जो है अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है। अपनी आप कॉपी खोल लीजिए। कॉपी के ऊपर आप क्या लिखेंगे? कॉपी के ऊपर लिख दीजिए सुभाष चंद्र बोस। पाठ 3 क्या लिखेंगे? पाठ 3 आज का डेट डाल देंगे और लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस।
बढ़ रहे हैं। पहला क्या लिखेंगे? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। इसको लिख लेंगे। जो है पहला पढ़े दे रहा हूँ। 1939 यानी कि 1939 में डैश विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ या चौथा शुरू हुआ या दूसरा, तो सही टिक क्या होगा आपका? दूसरा, यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे पर आप टिक लगा लेंगे। दूसरा पर यहाँ से यहाँ तक लिखना है 10 सेकेंड। नेक्स्ट दूसरा, सुभाष चंद्र बोस उस समय डैश में थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय कहाँ थे? ब्रिटेन में थे या ऑस्ट्रेलिया में थे या जेल में थे? तो सुभाष चंद्र बोस उस समय जेल में थे। किस पर टिक लगाएंगे? जेल में। अब बढ़िए तीसरा, स्वास्थ्य गिरने के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकालकर उनके डैश में नज़रबंद कर दिया गया। कहाँ नज़रबंद किया गया? उनके गौशाले में या घर पर या व्यायामशाला में। तो उत्तर क्या है? जो है घर। सुभाष स्वास्थ्य गिरने के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकालकर उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। आप घर पर टिक लगा लेंगे। आपका 3 ऑप्शन था, गौशाला, घर या व्यायामशाला। चौथा, घर के बाहर डैश है का कड़ा पहरा बैठा दिया गया। घर के बाहर कमांडो का पहरा बैठाया गया, सैनिकों का कोपर बिंदु है, सैनिकों का पहरा बैठाया गया या पुलिस का पहरा बैठाया गया। आपका सही उत्तर क्या है? पुलिस। यानी कि घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया। आप पुलिस पर टिक कर लेंगे। कमांडो में म पर बिंदु है, मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्हें देश के बाहर जाकर करना होगा। क्या करना होगा? बातचीत, संघर्ष या विरोध। तो उत्तर क्या है? जो है संघर्ष है। जो यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्हें देश के बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। आपका 3 ऑप्शन था, बातचीत, संघर्ष और विरोध। आप टिक लगाएंगे संघर्ष पर, 100 पर बिंदी लगा हुआ है। अब आइए 6 पर जो है, अब आपका नेक्स्ट है जो है 6, छठवां आपका है। सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकलने के लिए, सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर
निकलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकलने के लिए डैश बनाई। क्या बनाई? चार दीवारी बनाई। सेकेंड, सुरंग बनाई। थर्ड, या योजना। तो सही विकल्प क्या है आपका जो है योजना। आप योजना पर टिक कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्या है? ये सातवां है। वे अपनी डैश बढ़ाने लगे। क्या बढ़ाने लगे? नाखून, मूछ या दाढ़ी। तो सही उत्तर क्या है आपका जो है दाढ़ी। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे। दाढ़ी पर आप टिक कर लेंगे, लिख लीजिएगा। आठवां, वे काबुली, ब पर बढ़ाओ की मात्रा, वे काबुली पठान का वेश बनाकर डैश पहुँचे। पहुँचे खड़ी पाई। कहाँ पहुँचे? काबुली पठान का वेश बनाकर अफगानिस्तान पहुँचे, या काबुल पहुँचे, या ताइवान पहुँचे। आपका 3 विकल्प है। सही उत्तर क्या है? काबुल। नेक्स्ट, वहाँ से पहले जर्मनी और फिर गए। यानी कि वहाँ से मतलब काबुल से पहले जर्मनी गए और फिर कहाँ गए? चीन गए, रूस गए, या कि जापान गए। सही विकल्प क्या है आपका? जापान। यानी कि वहाँ से पहले जर्मनी और फिर जापान गए। अब आपका है 10वां, उन्होंने सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों के सहयोग से, या जापानी सैनिकों के सहयोग से, या भारतीय सैनिकों के सहयोग से। तो सही विकल्प क्या है आपका? भारतीय। यानी कि उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आप भारतीय पर टिक लगा लेंगे। अब आपका है जो है नेक्स्ट, सेकंड क्या है आपका? आपका सेकंड है शब्द और अर्थ। तो आप सेकंड लिख लेंगे और क्या लिखेंगे? शब्द, और इधर लिख लेंगे अर्थ। पहला शब्द क्या है आपका? नज़रबंद। नज़रबंद का मतलब क्या होता है? किसी को इस प्रकार बंदी के रूप में कहीं रखना कि उसकी चेष्टाओं पर नज़र रखी जा सके। खड़ी पाई। किसी को इस प्रकार बंदी के रूप में रखना, कहीं रखना कि उसकी चेष्टाओं पर, कोशिशों पर
नज़र रखी जा सके, ये आपका नज़रबंद का अर्थ है। तो शब्द अर्थ 2 कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे शब्द के नीचे नज़रबंद और उसका अर्थ आप लिख लेंगे 10 सेकेंड में। दूसरा आपका है लोकप्रिय। लोकप्रिय का अर्थ क्या है? जो सभी को प्रिय हो, उसे क्या बोलते हैं? लोकप्रिय। आपका तीसरा है जंग। जंग का मतलब क्या होता है? जो है लड़ाई या युद्ध या संग्राम। चौथा है आपका कष्ट। कष्ट का मतलब क्या होता है? तकलीफ या पीड़ा। पांचवा आपका है युद्ध। यू द पर हलंत और ध है जो। युद्ध का मतलब क्या होता है? भिड़ंत, और पर बिंदु लगा ऊपर जो है भिड़ंत या जंग। छठवा क्या है आपका? भूख है। भूख का मतलब क्या होता है? भोजन की इच्छा। भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं, तो भूख लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका है पहरा। र पर आ की मात्रा है पहरा। पहरा का मतलब क्या होता है? निगरानी या देखभाल। आठवां आपका है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद। नाइन्थ है आपका योजना। योजना का मतलब क्या होता है? मनसूबा। स पर बड़ाऊ की मात्रा है, ये दंत स है। मनसूबा, ब पर आ की मात्रा। और आपका ये 10वां है चकित। चकित माने क्या होता है? हैरान। अब अपना होमवर्क सुन लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाओ, ये और शब्दार्थ जो अभी कराए हूँ, इसको अपने होमवर्क की कॉपी में जोर जोर से बोल बोल कर मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। मात्रा पर ध्यान देंगे, कहाँ हलंत लगाया गया है, कहाँ छोटाओं की मात्रा है, कहाँ पर बड़ाओं की मात्रा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल।